पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पंचायती राज व्यवस्था में ठीक प्रकार से काम शुरू हों। चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने चुनावी क्षेत्र में जन भावनाओं के अनुरूप काम करवा सकें, इसके लिए पैसे जारी किए जाएंगे। और कल मुख्यमंत्री जी ने इस वायदे को पूरा किया है। कल सैकड़ों करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के चुने हुए जो सरपंच हैं, सीधा उनके खाते में कहें या पंचायतों के खाते में कहें, वो पैसा आया है। अपने टोहाना विधानसभा क्षेत्र में भी करोड़ों रुपए की राशि गांव के सरपंचों को विकास के काम के लिए मिली है। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए ऐसे सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो सरकार की और मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरते हुए अपने अपने क्षेत्र का अच्छे प्रकार से सर्वांगीण विकास करने में कामयाब होंगे। देखिए, निश्चित रूप से चुने हुए प्रतिनिधि और सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में अगर कोई चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो पंचायती राज व्यवस्थाओं के हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम पारदर्शी तरीके से काम करवाएं। गांव के अंदर जिस भी प्रकार के काम की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ग्राम दर्शन पोर्टल बनवाया है और ये आग्रह किया है कि जहाँ भी गांव के अंदर किसी भी प्रकार के काम की आवश्यकता है, गांव के नागरिक उसको उसके ऊपर अपलोड करें और फिर सरपंच उस बात का अनुमोदन कर दे या कोई दूसरा कोई चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे वो ब्लॉक समिति, जिला परिषद, विधायक, सांसद, इस प्रकार का कोई भी प्रतिनिधि उस बात का अनुमोदन कर देता है तो वो काम सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उसको करवाने के लिए जितनी भी उसकी अनुमानित लागत है वो जारी कर दी जाती है सरकार की तरफ से। इस प्रकार से एक बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने पिछले 8 सालों में खड़ी की है प्रदेश के अंदर। लेकिन ये बात जरूर है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के मान सम्मान का विशेष रूप से ध्यान हम सब लोगों को रखना चाहिए। पिछले दिनों कई तरह की बातें सामने आई, चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान होते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा है। देखिए, निश्चित रूप से व्यवस्थाएं चाहे वो पंचायती राज है या फिर स्थानीय निकाय है, सब जगह पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई व्यक्ति विशेष इस प्रकार की व्यवस्थाओं को अपने तरीके से अपने अनुसार उनको चलाने का प्रयास करे, क्यों इसी से सवाल खड़े होते हैं। जब सबके लिए सारी व्यवस्थाएं समान रूप से चलती हैं तो फिर कहीं कोई सवाल खड़े नहीं होते। सवाल तो तब खड़े होते हैं जब कुछ लोगों के लिए अलग प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी दिखाई देती हैं और आम आदमी के लिए अलग प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी दिखाई देती हैं। इन्हीं सब को ठीक करने के लिए सबके साथ समान व्यवहार हो, ये मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहता है। मैं समझता हूं कि सब लोगों को मिल करके मुख्यमंत्री जी के साथ इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए खड़ा होना चाहिए। इसी कारण से ये टेंडर कैंसिल किया गया है। देखिए, इतनी गहराई से मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कहा व्यवस्थाएं सबके लिए समान रूप से होनी चाहिए। जब चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय के पार्षद और चेयरमैन है या ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच है, ब्लॉक समिति या जिला पार्षद हैं, इन सब के लिए व्यवस्थाएं समान होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं चुनाव प्रतिनिधि हूँ, मेरे हिसाब से जब कोई काम है तो मैं मेरे तरीके से करवाऊँ, और जब सरपंच को या चेयरमैन को करना है तो अपने तरीके से वो काम ना करवा पाए। व्यवस्थाएं सबके लिए समान रूप से होनी चाहिए, तभी जा कर के ये जो आज के दिन सरकार के ऊपर कुछ लोगों को उंगलियां खड़े करने का मौका मिल रहा है, तब जा कर के ये सब ठीक होगा। मुख्यमंत्री और संबंधित व्यक्ति जाने कि उनके बीच में तालमेल है कि नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ है। मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहते हैं और उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया भी है। आज आप देखिए कि एक क्लिक के साथ सैकड़ों करोड़ रुपया जो गांव की हमारी जो सरकार है उसके खाते में पहुंचता है विकास के लिए, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता। और ग्राम दर्शन पोर्टल गांव में बना करके और नगर दर्शन पोर्टल नगर के अंदर बना करके एक व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने खड़ी कर दी। अगर कोई व्यक्ति कोई गली का निर्माण करवाना चाहता है, दूसरा कोई सार्वजनिक काम करवाना चाहता है, उसको कहीं दाएं बाएं धक्के खाने की जरूरत ना पड़े। मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, या फिर व्यवस्थाओं के अंदर
पारदर्शिता ला करके, चाहे वो नौकरी की है, चाहे वो आपकी ट्रांसफ़र की है, या फिर अन्य जो सुविधाएं गरीब आदमी को मिलनी है, वो सारी की सारी इस प्रकार से पारदर्शी तरीके से की हैं कि मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं, हरियाणा की जनता जिस बात के लिए तरसती थी, जिस बात की उनके मन के अंदर इच्छा थी कि क्या कोई ऐसी सरकार आएगी जो सारी व्यवस्थाएं जो गरीब आदमी को, आम आदमी को घर बैठे मिलनी चाहिए, वो मिलेंगी क्या, ये काम मुख्यमंत्री जी ने संभव करके दिखाया है कि ये इस बात का जवाब हमारा नेतृत्व देगा। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो तैयारी है लोकसभा चुनाव की, वो ज़मीनी स्तर पर शुरू कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी अब बूथ से आगे जो वोटर लिस्ट का पन्ना है, हर पन्ना किस प्रकार से हम एक एक कार्यकर्ता को दे करके उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें, इस बात के ऊपर हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है।